नमस्कार विद्यार्थियों, मेघराज गुरुकुल में आपका स्वागत है। और आज की जो क्लास है, आपकी जो टॉपिक अपन पढ़ रहे हैं नंबर्स की तीसरी क्लास है। और पहले क्लास में अपन ने नंबर्स के बेसिक के बारे में बात करा था, दूसरी इकाई का याद करने के बारे में बात करा था। और आज की जो तीसरी क्लास है वो है जानवरों पर आधारित प्रश्न। तो कई बार एग्जाम में देखो आपको इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिलते हैं जो जानवरों से रिलेटेड होते हैं। और जो जानवरों से रिलेटेड जो क्वेश्चन होते हैं वो काफ़ी मजेदार होते हैं, लैंग्वेज बहुत अच्छी होती है और एग्जामों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आते हैं। भैया जिन एग्जामों के कोर्स में होता है उनके तो आता ही है, लेकिन जिनके कोर्स में नहीं होता उनके भी आ जाता है। तो इसके लिए कह सकते हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉसिबिलिटी है और काफ़ी इंटरेस्टेड है। इसलिए वीडियो को एंड तक देखें कि जानवरों पर किस प्रकार के प्रश्न एग्जाम में आ चुके हैं और कैसे आने की संभावना है। और जानवरों की जो पॉसिबिलिटी एग्जाम में बहुत यूँ समझ लीजिए कि वीडियो बहुत छोटा होने वाला है, लेकिन आज का वीडियो काफ़ी मजेदार है क्योंकि जानवरों से जो क्वेश्चन है एग्जाम में वो काफ़ी अच्छे बनते हैं दोस्तों। तो जानवरों के बारे में बात करने वाले हैं कंप्लीटली और अच्छे से जानवरों के जो क्वेश्चन है वो कैसा है उनको डिस्क्राइब करने वाले हैं। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं अपन। तो सबसे पहले आपको बता देते हैं कि दो पैर वाले जानवरों की संख्या कैसे निकाल सकते हैं अपन। तो दो पैर वाले जानवरों की संख्या अपन निकाल सकते हैं। अगर आप दो पैर वाले जानवरों की संख्या निकाल पाए तो चार पैर वाले जानवरों की संख्या निकालना हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं होगी। आप काफ़ी ईजिली निकाल सकते हैं चार पैर वाले जानवरों की संख्या भी। ठीक है, तो अपन सबसे पहले बात करेंगे दो पैर वाले जानवरों की संख्या। तो जितने भी देखो दुनिया में प्राणी होते हैं और जितने भी इंसान होते हैं या फिर जो भी होते हैं सबके सिर तो एक ही होता है, बस पैरों की संख्या में अंतर आता है। तो किसी के दो पैर होते हैं और किसी के चार पैर होते हैं। बस इस प्रकार के क्वेश्चन करने के लिए आपको यही ध्यान में रखना कि चार पैर कौन से जानवर के होते हैं और दो पैर कौन से जानवर के होते हैं। ठीक है भाई, तो सबसे पहले अपन बात करने वाले हैं आपके सामने दो पैर वाले जानवर के लिए। दो पैर वाले जानवरों की संख्या। तो सबसे पहले अपन बात करने वाले हैं दो पैर वाले जानवरों की संख्या। तो दो पैर वाले जितने भी जानवर होते हैं ना, उन सब की संख्या के बारे में अपन डिनोट करने वाले, मतलब बात करने वाले। तो दो पैर वाले जानवरों की संख्या हमेशा याद रखेगा भैया। वैसे इसको एल्जेब्रिक समीकरण से भी क्वेश्चन कर सकते हैं, लेकिन भैया इतना टाइम नहीं होता हमारे पास कि एल्जेब्रिक समीकरण बनाए एग्जाम में और उससे करें। तो टाइम को बचाने के लिए हम ऐसा कर रहे हैं। देखो, तो यहाँ पर 4s - p/2 हो गया, जहाँ पर s मतलब सिरों की संख्या हो गया और p मतलब पैरों की संख्या, बिल्कुल देसी भाषा में। तो आपको कोई कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है ना। तो s का मतलब सिरों की संख्या है और p का मतलब पैरों की संख्या है। s जो है आपके वो सिर है और p मतलब आपका पैर है। ठीक है, ऐसा अपन कह रहे हैं आपके सामने, बिल्कुल सिंपल और काफ़ी ईजी है। अब एक प्रैक्टिकली क्वेश्चन ले लेते हैं अब यहाँ से। जो प्रैक्टिकली क्वेश्चन ले रहे हैं पर देखो सुनना। नदी के किनारे कुछ गडरिया अपनी भेड़ें चरा रहे हैं। लैंग्वेज सुनना बहुत मज़ेदार है। नदी के किनारे कुछ गडरिया अपनी भेड़ें चरा रहे हैं। वहाँ पर कुल 230 पेड़ दिख रहे हैं। नदी के किनारे कुछ गडरिया अपनी भेड़ें चरा रहे हैं, तो वहाँ पर कुल 230 पेड़ दिख रहे हैं और 60 सिर दिख रहे हैं। नदी के किनारे कुछ गडरिया अपनी भेड़ें चरा रहे हैं, तो वहाँ पर कुल 230 तो पेड़ दिख रहे हैं और 60 सिर आपको नजर आ रहे हैं। तो बताइए वहाँ पर भेड़ों की संख्या कितनी है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो भैया बिल्कुल सिंपल सी बात है कि भेड़ और गडरियों में दो पैर वाला जानवर कौन सा है। गडरिया जो भेड़े चराता है उसकी बात कर रहे हैं अपन, इंसान होता है, उसके पैर दो होते हैं और भेड़ों की संख्या क्या होती है, चार। मतलब भेड़ों के जो पैर होते हैं वो कितने होते हैं, चार। तो दो पैर वाले जानवरों की संख्या निकाल सकते हैं, मतलब गडरियों की संख्या निकाल सकते हैं अपन। तो पहले गडरियों की संख्या ही निकालेंगे अपन इससे। तो गडरियों की संख्या इससे निकाल देते हैं। देखो अपन बिल्कुल सिंपल है, मैंने लिखा 4s - p/2। इससे गडरियों की संख्या आ जाएगी। दो पैर वाला जानवर गडरिया वहाँ पर 6 चौक 24, 240 - 230/2। तो घटाओगे तो 10 आ जाएगा और 10 में 2 का भाग 2 गति हो जाएगा आपका 5। तो ये आगे भी है गडरियों की संख्या। ये संख्या आगे है गडर, दो पैर वाले जानवर वहाँ पर गडरिया है, तो गडरियों की संख्या होगी आपकी 5। और आपसे कुछ भेड़ों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो टोटल जो सिर नजर आ रहे हैं आपको, अगर हम नोटिस कर रहे हैं तो सिर दिख रहे हैं आपको 60 में से जो 5 सिर है वो गडरियों के हैं और बाकी जो 55 सिर बच रहे हैं आपके, यहाँ से आप 5 घटा दीजिए तो बाकी जो 55 सिर बच रहे हैं वो काहे के बच रहे हैं आपके, भेड़ों के। तो दोनों प्रकार के क्वेश्चनों के जवाब आप इजीली निकाल सकते हैं। अगर आपसे दो पैर वाले जानवरों की संख्या पूछी है तो गडरियों की संख्या पूछी तो 5, और अगर आप चार पैर वाले जानवरों की संख्या पूछिए तो जो सिर दे रखे हैं उनमें से घटा दो। तो 5 सिर दे रखे हैं, 5 घटा दो 60 में से, तो 55 सिर आ जाएंगे, वो भेड़ों के। तो भेड़ों की जो संख्या हो जाएगी आपकी वो 55 हो जाएगी, मतलब भेड़ जो होगी आपकी वो 55 हो जाएगी। ठीक है, इस प्रकार से अपन क्वेश्चन कर सकते हैं, बिल्कुल सिंपल और काफ़ी इजीली। आइए प्रैक्टिस के लिए 2-3 क्वेश्चन और देख लेते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन जो मैंने बताया उसकी प्रैक्टिस करना जरूरी। देखो तो प्रैक्टिस पॉसिबिलिटी एग्जाम में कैसी रही है। टॉपिक ज़्यादा बड़ा नहीं लेकिन इंपॉर्टेंट टॉपिक है और क्वेश्चन जो बड़े एग्जाम में, तो उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। देखिए आप, तो क्वेश्चन कोई ज़्यादा हैवी नहीं बने, अगर आप नोटिस करेंगे
तो गौर से देखिएगा। तो पहला क्वेश्चन नोटिस कर ही रहे हैं आप, जानवर पर आधारित प्रश्न है जिनके बारे में बात कर रहे हैं। देखो आप ये देखो, तो क्वेश्चन पढ़िए आप। भेड़ तथा गडेरे के एक समूह में 16 पैर हैं जो सिर की संख्या से 10 अधिक है। देखो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट पॉसिबिलिटी है जैसा हो सकता है आपके सामने। तो भेड़ तथा गडेरों के एक समूह है जिसमें 16 पैर है, मतलब पैरों की संख्या कितनी है? 16 है, जो कि जो सिर की संख्या से 10 अधिक है। सिर की संख्या से कितना अधिक है? 10। मतलब अगर आपको पैर दे रखे हैं आपके सामने 16 और सिर की संख्या से 10 अधिक है तो सिर हो जाएंगे आपके कितना? 6। ठीक है। तो भेड़ तथा गडेरों के एक समूह में 16 पैर हैं जो सिर की संख्या से 10 अधिक है, मतलब सिर कितने आपके? 6 हैं। इससे भेड़ों की संख्या से 10 अधिक है। तो देखो, तो ये ये दे रखा आपको जो कि सिर की संख्या से, इससे भेड़ों की संख्या 10 अधिक है, तो इसमें भेड़ों की संख्या है। तो भेड़ों की संख्या पूछी आपसे, तो ये लाइन तो काम की है नहीं, इस प्रकार से दी है। तो आप इनको मतलब रखो जैसे अपन ने बताया आपको। तो पैर कितने बताए आपके? ना 16 और सिर कितने आपके? 6। तो अभी सिखाया मैंने 4s माइनस पी, तो 4s माइनस पी बटे 2, 6 चौक 24 माइनस 16 बटा 2, तो ये कितना हो जाएगा आपका? 8 और 8 बटा 2, तो मतलब ये हो जाएगा 4 आपका। तो 4 2 पैर वाले जानवरों की संख्या है, मतलब गडेरों की संख्या आई आपसे, और आपसे पूछी भेड़ों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो टोटल जो सिर थे आपके कितने थे? 6 थे, और 4 गडेरे आ गए, तो बाकी जो 2 बचे वो क्या बचे हैं? आपकी भेड़ें बची। तो भेड़ों की संख्या जो है आपकी वो 2 हो जाएगी, है ना। देखो इस प्रकार से पॉसिबल है, ये कर सकते हैं अपन। तो ये लाइन ऐसे ही दी गई थी, इस लाइन का कोई रूल नहीं है, बिल्कुल सिंपल है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर आपका, इस प्रकार से प्रैक्टिस के लिए जो अपन ने लिया है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, ये ले रहे हैं अपन। एक चिड़ियाघर में चूहे एवं कबूतर है। यदि एक चिड़ियाघर है जिसमें चूहे एवं कबूतर है, यदि कुल 90 सिर है तथा 224 पैर है, तो कबूतरों की संख्या क्या कीजिए। आप जानते हैं कबूतरों के जो पैर होते हैं वो कितने होते हैं? 2, और चूहों के कितने होते हैं? 4। तो आपका मेन मुद्दा ये है कि आपको पैरों की संख्या याद रखनी है, सिर तो सबका एक ही होता है। तो आप कहते हैं 4s, s कितना? सिर कितना है? 90 माइनस p, पैर है 224 और बटा हो जाएगा आपका 2, तो 9 चौक 36 हो जाएगा, मतलब 360 माइनस 224 और बटा हो जाएगा आपका 2। अब काट सकते हैं आप, 10 में से 4 ज्ञात कितना आ जाएगा? 6, और 5 में से 2 ज्ञात कितना आ जाएगा? 3, है ना। इस प्रकार से हो जाएगा आपका। तो देखो प्रैक्टिकली अप्रोच 224 है और एक यहाँ पर बच जाएगा, तो 136 आ जाएगा आपका। ठीक है, और बटा कितना हो जाएगा आपका? 2, तो 6 दूनी 12 और 8 दूनी 16, 63 आ जाएगा। और जो संख्या कबूतरों की पूछी है, ये 2 पैर वाले जानवरों की संख्या आई है, तो कबूतरों की संख्या आई है, तो इस कबूतरों की संख्या जो आपकी है वो 68 हो जाएगी, बिल्कुल सिंपल और काफ़ी ईजिली। तो ये हम प्रैक्टिस के लिए कर रहे हैं ताकि प्रैक्टिस बहुत प्यारी हो जाए और काफ़ी आसानी से आप देख सके और आपको पता भी चल सके कि जानवरों पर कैसे कैसे क्वेश्चन एग्जाम में पुटअप किए गए हैं और कैसे कैसे क्वेश्चन आ चुके हैं एग्जाम में। तो उन्हीं की संभावना व्यक्त कर रहे हैं और उन्हीं के बारे में अपन आपको बता रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सी बात है और काफ़ी ईजी है। और आगे देख लेते हैं अपन। अगला लास्ट क्वेश्चन है आपका। किसी व्यक्ति के कुछ ज़्यादा क्वेश्चन की पॉसिबिलिटी नहीं बनती, तरीका ये होता है, तरीका नहीं बदलता है, इसलिए क्वेश्चन वैसे होते हैं। तो एक ही क्वेश्चन कर रहे हैं अपन। देखो, किसी व्यक्ति के पास कुछ मुर्गियां हैं। जैसे मुर्गियों की चर्चा हुई तो आप समझ रहे हैं कि मुर्गियों को जो पैर होते हैं वो 2 होते हैं, और गायों की जैसे चर्चा हुई गायों को 4 पैर होते हैं। इसके 2 पैर होते हैं, इसके 4 पैर होते हैं। अब देखो वहाँ पर दे रखे पैरों की संख्या 140 और मस्तकों की संख्या 48 है, तो मुर्गियों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब मुर्गियों की संख्या अगर आपसे पूछिए तो आप समझ गए होंगे, तो मुर्गियों की संख्या पूछने का मतलब है 2 पैर वाले जानवर के बारे में पूछा है, और 2 पैर वाले जानवरों की संख्या निकालना हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं। ये होता है 4s, सिर कितने आपके? 48 माइनस p 140 और बटा हो जाएगा आपका 2, बिल्कुल सिंपल है। और 4 अट्ठा 32, हासिल 3 हो जाएगा, और 4 चौक 16, 16 और ये कितना हो जाता है? 3 19 माइनस 140 बटा 2। जब आप इसको घटाने जाएंगे तो 52 आ जाएगा आपका, और 52 में जैसे 2 का भाग दोगे तो ये 26 आ जाएगा। अब मैंने तुमसे कहा ही था कि 2 पैर वाले जानवरों की संख्या आती है, और मुर्गी के जो पैर होते हैं वो 2 ही होते हैं। मुर्गी के कितने पैर होते हैं? 2। तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो 56 हो जाएगा, बिल्कुल सिंपल और काफ़ी ईजिली। तो मैंने आपसे पहले कहा था कि जानवर पर आधारित जो प्रश्न है वो ज़्यादा बड़ी टाइप नहीं है, बिल्कुल सिंपल सी टाइप है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो और नंबर्स के वीडियो कंटिन्यू देखना चाहते हैं आप, और पूरी मैथ और रीजनिंग आप एग्जाम के साथ फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ना चाहते हैं दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और अपने दोस्तों को बताइए, ताकि इसी प्रकार बेहतरीन क्लासें हमें और लाने का मोटिवेशन आपसे प्राप्त होता रहे दोस्तों। धन्यवाद।